नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है मेंस लव इज़ इमोशनल बट वुमेन्स लव इज़ ट्रांजैक्शनल। ये एक बहुत डीप और गहरा टॉपिक है, प्यार मोहब्बत से जुड़ा हुआ। आइए इसको समझते हैं। तो बात करते हैं कैसे रिलेशनशिप शुरुआत होता है एक लड़का और एक लड़की में। तो देखिए, लड़का लड़की ने एक दूसरे को देखा, चाहे कैसे भी मिले हों, ऑनलाइन मिले हो या वर्क प्लेस में मिले हो या लड़के ने अप्रोच किया हो, जो भी हो। वंस दे मीट एंड दे फिजिकली आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना फिजिकल अट्रैक्शन के प्यार मोहब्बत होता ही नहीं है, सीधा बात। उसके बाद फिर लड़का लड़की दोनों डिसाइड करते हैं कि भैया सेक्स करना है। सेक्स इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप टू फॉर्म अ रिलेशन। आई एम बीइंग वेरी रियलिस्टिक, वो सब बकवास नहीं कि प्यार मोहब्बत कसमें वाले, ठीक है। सेक्स से ही प्यार होता है। तो लड़का इनिशियली सिर्फ चाहता है सेक्स, ठीक है, और उसके बाद वो मूव ऑन करना चाहता है। यही दिमाग में रहता है लड़कों का इनिशियली कि हाँ मज़े ले लेंगे, उसके बाद आगे देखा जाएगा। लड़की वहीं सेक्स प्लस इमोशनल अटैचमेंट चाहती है, इमोशनल कनेक्शन चाहती है। उसके लिए दोनों चीज़ें हैं। वंस द सेक्स हैपन्स, ठीक है, लड़का जो है आइडियली मूव ऑन करना चाहता है, बट धीरे धीरे, क्योंकि लड़की इमोशनल अटैचमेंट चाहती है, वो अपने इमोशनल दाव पेच मैनिपुलेशंस करती है और लड़का धीरे धीरे उनमें फंसता जाता है। एंड अल्टीमेटली कुछ दिनों में होता क्या है कि लड़का डीपली इमोशनली अटैच्ड हो गया एंड द वुमेन इज़ ऑल्सो अटैच्ड, बट स्लोली विद टाइम द सेक्स बिगिंस टू गो आउट ऑफ द विंडो। जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो कम होता जाता है। 6 महीने तक तो बहुत चलता है, साल भर 2 साल में इट बिगिंस टू ड्राई आउट फॉर द कपल। लड़की का वही जो है अब मतलब डिज़ायर्स जो है ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। अभी ये जो मैंने आपको बताया, इनिशियली लड़का जो है सेक्स चाहता है और लड़की सेक्स प्लस इमोशनल अटैचमेंट। इसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न है। बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्विकली आई विल एक्सप्लेन। तो नेचर ने लड़कों को बताया है सिर्फ जो है अपने जीन्स स्प्रेड करने के लिए स्पर्म को जितना हो सके लड़कियों में बांटो और उन्हें प्रेग्नेंट करो। दिस इज़ व्हाट नेचर हैज़ बिल्ड मैन फॉर। अपना जीन चारों ओर फैलाइए, स्पर्म फैलाइए। लड़कियों को वहीं अल्टीमेट टास्क दिया गया कि भैया रिप्रोडक्शन करो, ताकि जो पॉपुलेशन है वो चलती रहे, सिविलाइजेशन बची रहे। बट लड़की अगर बच्चा पैदा कर देती है तो सिर्फ उससे काम नहीं होता है, उसको जो है रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उस बच्चे को बड़े करने के लिए, खुद के लिए भी और बच्चे के लिए भी। इसीलिए वो इमोशनली अटैच करना चाहती है अपने मेल को अपने साथ, ताकि वो सब कुछ ला के दे, दुनिया से करे, हार्डशिप उठाए, सब कुछ करे। दिस इज़ द रीज़न। तो ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट। धीरे धीरे होता क्या है, लड़की का रिसोर्स का डिमांड बढ़ता जाता है। बच्चे हो या ना हो, बट इनडायरेक्टली उनका ब्रेन को नेचर ने ऐसे ही बनाया है। फॉर एग्जांपल मेरी गर्लफ्रेंड, अभी हमारा वाइफ हमारा बहुत ख़राब चल रहा है। बेबी वी विल गेट डाइवोर्स्ड इन फ्यू मंथ्स। डाइवोर्स इज इन फैक्ट फाइल्ड, एंड आई विल बी डाइवोर्स्ड इन maybe like 6 months from now I will be divorced from my wife. It is heartbreaking, but why I am telling you this to explain. अभी जिस स्टेज पे मैं हूँ वो हनीमून फेज तो कब का पार हो गया, क्योंकि अपना 7.5-8 साल का प्यार था। तो स्टार्टिंग में वही जैसा मैंने बताया वो सब हुआ। मैं डीपली इमोशनली अटैच था, अभी भी हूँ, बट शी स्लोली बिकम मोर एंड मोर ट्रांजेक्शनल। उसको सिर्फ चाहिए चाहिए चाहिए, आईफोन दिला दे, 3 BHK दिला दे, तो भैया BMW में घुमा दे। अरे भाई, जो दे रहा हूँ उसमें खुश रहो ना। नेक्सॉन में नहीं घूम सकते? हाँ, मोटोरोला का फ़ोन नहीं पसंद आता? अरे भाई 1 BHK या 2 BHK में नहीं रह सकते? दिस इज़ व्हाट सो लड़कियां जो है धीरे धीरे ये बहुत ट्रांजेक्शनल टाइप की हो जाती हैं एज द रिलेशनशिप प्रोग्रेस। ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, एंड देन दे गेट वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद द गाय एंड द रिलेशन। एंड जब भी रिलेशन स्टार्ट होता है, लड़कियों का एक ड्रीम इमेज होता है अपना, एक ड्रीम बॉय का, ठीक है। तो उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है आप धीरे धीरे, पहले इनिशियली तो वो पर्दा डाल के देखती है, तो आपके जो फ्लॉज है वो इग्नोर करती है, आप भी इग्नोर करते हो, बट धीरे धीरे वो ड्रीम टूटता जाता है, वो फ्लॉज हटते जाते हैं, साफ दिखने लग जाता है कि इंसान क्या है, मेरे लिए क्या कर सकता है। द मोमेंट सी रियलाइज़ कि भैया इससे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, मेरे अरमान, मेरे ड्रीम, मेरे सपने पूरा नहीं हो सकते इसके साथ, तो लड़की जो है फिर भैया अल्टरनेटिव देखना या मन भटकना उसका स्टार्ट हो जाता है। और इस तरीके से स्टार्ट होते हैं भैया अफेयर होते हैं। अफेयर का पता कहीं लड़के को चल भी गया तो भी बेचारा, बहुत सारे जो हैं लड़के ब्रेकअप
फिर भी नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है लड़कों के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करते हैं, करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। माई वाइफ स्टिल वॉन्ट्स टू स्टे विथ मी आफ्टर हर अफेयर, बट आई हैव हैड इनफ। मैं उसको जाने देना चाहता हूँ, और नहीं हो रहा मेरे से यार, जितना मैं कर सकता था किया। लेकिन अभी भी मेरे दिल में प्यार है उसके लिए, जो वो मांगती है मैं देता हूँ, करता हूँ। एंड शिफ्ट ये शायद मैं नहीं, हर लड़का शायद इसी तरीके से फील करता है, बट वेरी फ्यू आर देयर हु कैन स्टेप अवे फ्रॉम दिस, यू नो, यूज़ होने से बचना। बट मेरी वाइफ अभी ऐसे स्टेज पे है, या एनी अदर वुमेन इन हर प्लेस विल बी इन सच ए स्टेज जहाँ वो सिर्फ एक्सटॉर्ट करेंगे आखिरी मोमेंट तक। भैया ये दे दे, वो दे दे, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, डिसरेस्पेक्ट, नो अकाउंटेबिलिटी, यू नो, एवरीथिंग कम्स यू नो आउट ऑफ द विंडो, एवरीथिंग इज़ इन योर आइज़। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते जो है रिलेशन ख़त्म हो जाता है लड़का और लड़की का। अल्टीमेटली क्या मिलता है, लड़का जो है देखोगे हार्ट ब्रोकन रहता है। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई विल बी, बट आई एम प्रीटी स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड फिजिकली, बट इंसान हूँ ना, थोड़ा तो टाइम लगता है मूव ऑन करने में आप सभी को। वहीं लड़की विद इन मंथ्स क्या, विद इन वीक्स वो लोग मूव ऑन कर जाते हैं, जस्ट बिकॉज देयर लव इज़ ट्रांजैक्शनल। उनको ट्रांजैक्शन यहाँ नहीं पूरा हो रहा, कहीं और करेंगे ट्रांजैक्शन, राइट। उनको जो चाहिए अपना सोसाइटी में नाम उठाना है, पैसा चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, सोना गहना, ये वो जो होता है, ये सब उसको जहाँ मिलेगा वो वहाँ ज़रूर जाएगी। और ये गेम दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट होता है। फिर वही लड़का सेक्स के चक्कर में दौड़ के आता है, लड़की सेक्स एंड इंटीमेसी, धीरे धीरे सेक्स आउट ऑफ द विंडो, इंटीमेसी भी धीरे धीरे कम होता जाता है, एंड देन ये रिसोर्स वाला खेल स्टार्ट होता है। बट लड़का वहीं बेचारा 6 महीना साल भर लग जाते हैं उसको इन सब से उबरने में, यू नो। सो इन सब को मैं बताने का एक ही कारण है टू माई बॉयज़, दैट जब आप किसी लड़की को दिल देते हो, प्यार करते हो, ठीक है, इट्स गुड, प्यार एक बहुत अच्छा चीज़ है। हर इंसान को सच्चा प्यार मिलना चाहिए, ज़िंदगी में मिलता है, मुझे भी मिला, बट वो प्यार ज़्यादा दिन लास्ट नहीं करता है। लाइक आई हैव सेड इन माई पास्ट वीडियोज़, एवरी रिलेशनशिप हैज़ एन एक्सपायरी डेट, और वो एक्सपायर हो जाता है एक दिन। और जब एक्सपायर होता है तो लड़के सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, लड़कियां नहीं, बिकॉज दे ऑलवेज हैव ऑप्शंस। और हम लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं या दिल से मजबूर होते हैं कि हम वो ऑप्शंस रखते ही नहीं हैं, एज लॉन्ग एज वी आर देयर। आई एम नॉट सेइंग कि लड़के बहुत लॉयल होते हैं, लड़के जो है मतलब स्टिल बीइंग इन रिलेशन किसी लड़की के साथ सेक्स कर सकते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन नहीं जाएंगे। जस्ट यू नो, लड़कों के लिए वो ट्रांजेक्शनल चीज़ हो गया, राइट, जस्ट द सेक्स, बट वो इमोशनली अटैच नहीं हो सकते। लेकिन लड़की जब इमोशनली अटैच्ड होती है तो दोनों होते हैं, इमोशन भी जाता है और सेक्स तो होके रहता है। तो ये फ़र्क है लड़के और लड़कियों के नेचर में, प्यार करने के तरीके में। तो घूम फिर के आते हैं उस पॉइंट पे कि जब ब्रेकअप होता है आप पूरा तबाह हो जाते हो। तो भैया इससे बचने का एकमात्र उपाय है, वो जो 100% आप दिल देते हो ना, उसमें से 10% हो, अरे 5% हो, वो जगह बचा लो और मेक इट रेडी, यू नो, कीप इट एम्प्टी, सो दैट टुमारो थिंग्स गो यू नो द अदर वे, थिंग्स गो साउथ, आप अपने आप को खड़ा कर सको। वो 5%, वो 10% आपको खड़ा होने में मदद करेगा। जैसे आज मैं हूँ, मेरी पोजीशन बहुत ख़राब है, मतलब जो हुआ है मेरे साथ, बट स्टिल आई एम स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, यू नो, टॉकिंग टू यू पीपल, यू नो, थ्रोइंग वीडियो एवरी वीकेंड, यू नो, गोइंग टू माई वर्क, ग्राइंडिंग इट हार्ड, मीटिंग पीपल, टॉकिंग टू देम, नॉट ट्राइंग टू स्लिप इन टू डिप्रेशन, ठीक है। ये मैं इसीलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज मैंने अपना 100% नहीं दिया इस बार, मैंने 10% होल्ड करके रखा, क्योंकि मुझे हमेशा से ही डर था कि शायद चली जाएगी। और आपको भी होना चाहिए, तेरी वाली अलग नहीं है, सब इंसान है, सबको इसी तरह नेचर ने बनाया है। men will go ahead and have sex with as many women will go ahead and meet the best possible mate out there, एंड जितने बच्चों से के पैदा करेंगे उसके लिए उन्हें जितना रिसोर्स चाहिए वो लेंगी। दिस इज़ हाउ नेचर हैज़ कन्फिगर्ड। तो नो, यही सब चीज़ें हैं। कीप दैट 10% और 5% वॉट एवर इज़ योर लिमिट, यू नो, वो खाली रखिए ताकि आप वर्स्ट केस में उबर सको, ठीक है। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, मेंस लव इज़ इमोशनल। हम लोग पूरा दिल से प्यार करते हैं। अरे कुछ भी मांगे, क्या मिलता है हम लोग यार, मैं जैसे अभी क्या मिला है, मेरा अभी भी डिमांड कर, आई नो डिवोर्स इज़ देयर, यू नो, मुझे कुछ देना नहीं चाहिए उसको, फिर भी दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भैया बहुत अंदर में अटैचमेंट है, इमोशनल प्यार है।
बट लड़कियों का ये मर जाता है, और जब ये मर जाता है सेक्स गोज आउट ऑफ द विंडो। फर्स्ट थिंग वो आपको कंट्रोल करेंगे सेक्स थ्रू सेक्स, एंड दिस इज़ वेरी बैड Anyways, I will not go off topic. We will talk some other day on some other topic. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा what I mean by men's love is emotional, women's love is transactional. It is a very big and important point for my male friends. तो थोड़ा जगह खाली रखिए ताकि आप बच सको और ज़िंदगी में आगे बढ़ सको बिना टूटे फूटे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।